दोस्तों, आजकल मनुस्मृति के बारे में बड़ी बुराई चल रही है। बहुत चर्चाएं हैं और बड़ा विरोध हो रहा है कुछ लोगों के द्वारा। जो नासमझ लोग हैं उनके द्वारा इसका विरोध बहुत हो रहा है। मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूं। अगर ये दो चीज़ें आपके ध्यान में बैठ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि मनुस्मृति में कोई बुराई नहीं है। बुराई जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके अंदर है। दोस्तों देखिए, मनुस्मृति जो है वो कोई धर्म की किताब नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, वेद नहीं है। मनुस्मृति महाराज मनु द्वारा बनाया गया समाज को सुचारू रूप से चलाने की एक व्यवस्था है। और यह जो व्यवस्था बनाई गई थी वो धर्म आधारित थी। धर्म को लक्ष्य में रख के मनुस्मृति को लिखा गया था, और जिसमें जो है मनुष्य के कल्याण के लिए और मनुष्य सद्मार्ग पे चले, सत्पथ पे चले, बुराइयों से दूर रहे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। अब कुछ लोग उसमें कुछ श्लोक आपको सुनाएंगे कि ये ऐसे लिखा है, ये महिलाओं के खिलाफ लिखा है, ये शूद्रों के खिलाफ लिखा है, ये ऐसा लिखा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मनुस्मृति में कुछ भी गलत नहीं लिखा है। और जो आपको 10-20 श्लोक उसमें गलत दिख रहे हैं आज की डेट में, उसको जो है कहीं ना कहीं उसके साथ मनुस्मृति के साथ छेड़छाड़ की गई है। अब आप सोचेंगे कि छेड़छाड़ कौन करेगा। एक बात बताइए, जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद 12वीं शताब्दी से कंटिन्यू आपके देश पे जो है तुर्कों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। दिल्ली पे गोरी ने कब्जा किया। उसके बाद धीरे धीरे तुर्क यहाँ पे आते ही गए। फिर कितने सालों तक मुगलों का राज रहा, फिर अंग्रेजों का राज आया। तो ये लोग क्या यहाँ पे जो है अपने धर्म का प्रचार नहीं कर रहे थे, अपने धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो जो अपने धर्म का बढ़ावा देगा, अपने धर्म को स्थापित करना चाहेगा, वो दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे मनुस्मृति में कुछ गलत वर्ड, कुछ गलत श्लोक इन आताताइयों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, तुर्कों के द्वारा और मुगलों के द्वारा ये जोड़ा गया, जिससे आगे चल के भविष्य में इसका विरोध हो और लोग मनुस्मृति से नफरत करें। क्योंकि मनुस्मृति एक ऐसा संविधान है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके राह पे चलने से आदमी कभी गलत कर नहीं सकता है। और बहुत ही अच्छे से उसमें सारी चीज़ें जीवन को जीने के लिए दिया गया है। धर्म पूर्वक आदमी इस तरह से जीवन को जिए, अपने कर्तव्यों का पालन करे, सब कुछ उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। लेकिन अब उसमें कुछ चीज़ें गलत जोड़ के ये प्रदर्शित किया गया अन्य धर्मावलंबियों द्वारा कि जिससे भविष्य में ये लोग आपस में टकराएंगे। क्योंकि लोगों को ये पता था कि यहाँ पे बहुत सारी जातियाँ हैं और कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसे वर्ड जोड़े जाएं जिससे आपस में लड़ें। तो मेरा ये कहना है कि चाहे मनुस्मृति हो चाहे संविधान हो, पहली चीज तो मनुस्मृति के साथ छेड़खानी की गई। दूसरी बात यह है कि मनुस्मृति हो या संविधान हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो निरंतर और सतत चलने वाला जो लिख दिया गया है वो चलता ही रहे। उसमें परिवर्तन भी होना चाहिए, और परिवर्तन होता ही है। जब कोई व्यवस्था एक बार लिखी जाती है तो कुछ सालों तक, कुछ अरसे तक वह चीज़ें, वह नियम लागू रहता है समाज के ऊपर। फिर धीरे धीरे प्रकृति का नियम है कि समाज में बदलाव आता है, और जब समाज में प्रकृति बदलाव करती है तो बहुत सारे नियमों और कानूनों को बदलना पड़ता है। ऐसे ही परिप्रेक्ष्य में कुछ चीज़ें ऐसी भी थी मनुस्मृति में जो उस काल के लिए ठीक थी। अब इस काल में चूंकि परिवर्तन हो रहा है तो वो चीज़ों को बदलने की भी आवश्यकता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई भी लिखी हुई पुस्तक जो समाज को चलने के लिए एक मार्ग दे रही है, जीने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करती है, वह जो है सतत चलने वाला लेख नहीं होता, वो सतत चलने वाला पुस्तक नहीं होता है कि उसी नियमों पे ही हमेशा मानव चलता रहेगा। समाज जो है ये बदलता रहता है, समाज की सोच बदलती है, प्रकृति में बहुत सारी व्यवस्थाएं बदलती हैं, उसके अनुरूप हमें जो है
पुराने व्यवस्थाओं के जो हमारी पुरानी व्यवस्थाएं दी गई हैं उनमें परिवर्तन भी करने की आवश्यकता होती है। अब जैसे मान लीजिए मनुस्मृति में कहीं पे कुछ विवादित ऐसे जो श्लोक हैं जिसको लोग सुनाते हैं, जो मैं बोला कि उसको इनके द्वारा जोड़ा गया आताताइयों के द्वारा, तो कुछ ऐसे भी श्लोक होंगे कि जो मतलब आज के समाज को सूट भी नहीं करेगा, क्योंकि समाज अब उस हिसाब से नहीं रह पाएगा, बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है, तो उसमें भी कुछ चेंज करने की जरूरत है, वो भी चेंज होना चाहिए। और रही बात ना कि जैसे जो गलतियां निकालते हैं लोग, ये जो बाहरी लोग थे ना, दूसरे धर्मों के मानने वाले थे, ये लोगों ने कोई पूरा मनुस्मृति थोड़ी बदल दिया। अरे उसमें 10-20 श्लोक को इधर उधर कर दिया, जिससे जो है इनका आपसी विवाद चलता रहे। अब एक बात बताइए, एक जगह लोग बताते हैं कि मनुस्मृति में नारियों का अपमान किया गया है। कैसे किया गया भैया? अगर एक जगह पे मनुस्मृति में लिख रही है कि यत्र नारी पूजन्ति रमन्ते तत्र देवता, तो जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, तो दूसरे जगह वो नारियों का अपमान कैसे कर देगा? ये आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कि एक बार कह रहा है पूजा करिए, दूसरी बार कहेगा अपमान करिए। दूसरे बार जो अपमान वाला शब्द आया है वो यही आताताई जो हमारे देश पे आके राज किए, अंग्रेजों से लेके मुगलों तक, ये सब ने हमारी व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए किया है। यह चीज आपको सोचना चाहिए। और रही बात, आप संविधान की बात करते हैं, क्या आपका जो संविधान लिखा गया है ये आजीवन चलता रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा या हुआ नहीं? अभी तो संविधान को लिखे कितना दिन हुआ और इसी बीच में कितने परिवर्तन कर दिए गए, कितने चीजों को चेंज किया गया, और अभी आगे और ये चीजें चेंज होती रहेंगी। हो सकता है धीरे धीरे करके जो है 50% 70% संविधान चेंज हो जाए आने वाले समय में, क्योंकि आने वाले समय में जो है इंसान की जरूरतें अलग टाइप की हो जाएंगी, उनके रहन सहन अलग होगा, तो उस हिसाब से कानून व्यवस्था बनाना पड़ेगा। कानून कोई ब्रह्मा का लेख थोड़ी ना कि ये मिटेगा नहीं। कानून तो निरंतर बदलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे समाज की आवश्यकताएं होती हैं उस हिसाब से कानून बनाया जाता है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि चाहे मनुस्मृति हो चाहे संविधान हो, सब में कहीं ना कहीं परिवर्तन के हिसाब से उसके अंदर भी परिवर्तन करने की जरूरत है। जिस तरह समाज में परिवर्तन हो रहा है उसके अंदर भी परिवर्तन होना चाहिए। और रही बात कि जो लोग विरोध करते हैं, तो ऐसे लोगों को तो मैं यही कहूँगा कि विरोध करना बंद करें और यथार्थ को समझने की कोशिश करिए। और दूसरी चीज ये है ना कि सारा विरोध जो है इन नेताओं को सिर्फ समझ में आता है, क्योंकि इनको जो है जनता को भड़का के वोट लेना है और कुर्सी लेनी है। ये आम पब्लिक इसका विरोध नहीं करने जा रही है। लोग कहते हैं कि दलितों के साथ बहुत अन्याय हुआ। मैं भी मानता हूं कि किसी काल में उनके साथ अन्याय हुआ होगा, मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये तो थोड़ी ना कि आज के डेट में उनके साथ अन्याय हम लोग कर रहे हैं। कोई भी कर रहा है, जिसने अन्याय किया वो चले गए, जिसके साथ अन्याय हुआ वो चले गए। समाज प्रकृति अपने आप बदलावलाई। तो कहने का मतलब है कि हर एक व्यवस्था समय के अनुसार बदलता है और इंसान को व्यवस्थाएं बदलनी भी चाहिए। जो भी कानूनी व्यवस्था है, चाहे वो जो है धर्म पे आधारित हो और चाहे वो जो है आज के परिवेश पे आधारित हो, सारी चीज़ें जो है बदली जाती हैं, बदली जाएंगी। ये समाज का नियम है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो मेरा एक ही कहना है कि आपस में मिलजुल कर रहिए। बैर भाव, इन नेताओं के चक्कर में पड़ के बैर भाव मत करिए, क्योंकि किसी के बिना किसी का काम नहीं चलेगा। कोई ये सोच ले कि मैं किसी एक जाति समूह का विरोध करके जो है मेरे सब काम चल जाएंगे, तो असंभव है। ठीक है, ये आप खुद अपने से विचार करिएगा कि सिर्फ अपनी ही जाति में रह के आपका सब काम नहीं होने वाला है। और एक आपको अपने पास खुद बुद्धि और विवेक होना चाहिए। ये जो है दो कौड़ी के नेता जो है, ये पैसे के लालच में और पावर के लालच में आपको लड़ाने की कोशिश करते हैं। आपको भी समझना चाहिए ना, हम क्यों लड़ें? हम अपने समाज को एकत्रित करके जिएंगे। कौन आज किसका अपमान कर रहा है? अपमान सिर्फ गरीबों का होता है, अमीरों का नहीं।
इसलिए मेहनत करिए, शिक्षा ग्रहण करिए। बुद्धि होगी, पैसा होगा, किसी का कोई अपमान नहीं करेगा। और अगर आप धनहीन हैं, ज्ञानहीन हैं, विवेकहीन हैं, मूर्ख हैं, तो आप अपमान के पात्र होंगे। ये समाज का नियम है। इसलिए आगे बढ़ने का प्रयास करिए हर क्षेत्र में। धन्यवाद।